न मम इति नमः। जीव को बांधने वाली अहंता और ममता है। ममता छूटती जाएगी तो अहंता शांत होती जाएगी। अहंता ईश्वर में लगेगी तो ममता ईश्वर के तरफ चली जाएगी। अहंता संसार में लगेगी तो ममता संसार में फंसाएगी। तो गुरु दीक्षा का मतलब क्या? दी माना दुख, दरिद्रता, पाप, ताप को दूर करके सुख, शांति, भुक्ति और मुक्ति देने की व्यवस्था का नाम है दीक्षा। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा के मेल को कहते हैं दीक्षा। दीक्षा विहीन व्यक्ति जागतिक व्यवहार में भले ही सेठ, शाहूकार या ऊंचा दिखे, लेकिन आत्मिक जगत में वो बेचारा अतृप्त रहेगा। एक होता है पाप, दूसरा होता है ताप। पाप जब फल देता है तो ताप पैदा करता है, और पुण्य जब फल देता है तो अंतर आत्मा में संतोष, आनंद, शांति देता है। पुण्य का फल आत्म प्रीति, आत्म संतोष, आत्म सुख। पाप का फल है कि आत्म अशांति, अतृप्ति। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के पाप जोर करते हैं तो चित्त में भगवत कथा के लिए प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी। अगर फिर भी सुने तो फिर पाप ताप पैदा करने के पहले ही कमजोर होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। नानक जी ने कहा, 20वें गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। सो सतगुरु जिसु हृदय हरि नाम, अनक बार गुर कट बलिहार जाऊं। उस सेवक को, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने, जिस पर गुरु की कृपा है वो परमेश्वर की गति विधि और परमेश्वर की प्रीति का मार्ग पा लेता है। सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाम, वह सतगुरु है जिसके हृदय में हरि का नाम है, अर्थात जो पाप ताप दुख शोक को हर ले, उस पर ब्रह्म परमात्मा की स्मृति, अनुभूति और ज्ञान जिसके दिल में जगमगाता है, उसे गुरु कहते हैं। कन फूको को गुरु नहीं कहते। कोई पाठी को गुरु ज्ञानी जी कह दो बाहर से, ठीक है अपनी जगह पर। कोई मुल्ला मौलवी को, पंडित को गुरु कह दो, ठीक है। कोई मास्टर को गुरु जी कह दो, अलग बात है। लेकिन सतगुरु, जहाँ व्यास पूर्णिमा की पूजा जहाँ होती, जहाँ मुल्ला मौलवी पंडित और शिक्षक आचार्य और प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी नतमस्तक होकर अपना भाग्य बना लेते हैं, कर्म की जाल को काट लेते हैं, वे हैं सतगुरु। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे परम की कोट। गुरु पूजा ये शिक्षक पूजा नहीं है, मास्टर की पूजा नहीं है, लेकिन जो हमारी वृत्तियों को जन्म मरण के संस्कारों के अधीनता से छुड़ाकर अजन्मा आत्मा के तरफ ले जाने की सुव्यवस्था जानते हो, सुव्यवस्था करते हो और सुव्यवस्थित मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखते हो, उन्हें सतगुरु कहा जाता है, उन्हें व्यास कहा जाता है। वृत्तियों की सुव्यवस्था करें। हमारा शरीर स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी बौद्धिक ईश्वरीय अनुभूति की क्षमताएं सुव्यवस्थित करने की जिनके पास
क्षमताएं हैं, कला कुशलता है, तप साधना है, उन्हें कहते हैं व्यास। एक बार व्यास जी विचरण करते करते गुप्त वेश में काशी जा पहुंचे। वहां मैत्रेय जी महाराज ने साधु संतों का, भक्तों का सत्संग आदि के बाद भोजन में, भंडारे आदि में ध्यान दिया और बड़े प्रेम से अभ्यागत साधुओं का ध्यान रखा। उन अभ्यागत साधुओं में भी वेश बदलकर पहुंचे हुए उनके गुरुदेव व्यास भोजन पाकर संतुष्ट हुए। जब विदा ले रहे तो मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुराहट में कुछ अजगैबी से लक्षण दिखाई दी। तो मैत्रेय ने कहा कि ब्राह्मण, आपने भोजन प्रसाद तो पाया और आप धीर गंभीर तपस्वी तेजस्वी ओजस्वी आत्मा दिख रहे हैं, लेकिन आप भोजन के बाद विदा के समय कुछ अजनबी ढंग से हंसे। अगर मेरी क्षति हो गई हो तो क्षमा करके बताएं, या और किसी कारण से आपका यह हास्य हो तो मुझे योग्य समझे, अपना बालक समझकर कहें तो मेरी प्रार्थना स्वीकारें तो अच्छा है। तो अतिथि रूप में छुपे हुए व्यास जी ने कहा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत बनाया, जिसने महाभारत ग्रंथ रचा है, दुनिया का पहला आर्ष ग्रंथ जिन्होंने रचा, वे व्यास जी, जो वरदान देने को प्रकट हो सकते और अंतर्धान हो सकते हैं, वे व्यास जी। ऐसे व्यास जी ने कहा कि मैत्रेय, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कितना भी आदमी तीर्थ करता है, तप करता है, उससे जो पुण्य पाता है उससे भी अधिक कलयुग में दूसरों को भोजन से, जल से, वचनों से, आवश्यकता से तृप्त करके मंदिर, मस्जिद अथवा देव को, मूर्ति के भगवान को तृप्त करने की अपेक्षा हृदय में छुपे हुए लोगों को, जो अपने धन से, अपने बल से, अपनी वस्तु और योग्यता से जो दूसरों को तृप्त करता है, वे बड़े बड़े तीर्थों से, बड़े बड़े यज्ञों से, बड़े बड़े तपों से भी विशेष फल को पाता है। मैत्रेय, मुझे इसलिए प्रसन्नता हुई कि तुम वो काम कर रहे हो, वचनों से लोगों का अज्ञान हरकर, ज्ञान भरकर उनको तृप्त कर रहे हो, और भोजन आदि दान लेने और देने से। अगर पवित्र आत्मा दान न ले तो संसारियों के धन को नालत पड़ जाए। किस काम का धन? शराब, कबाब और विषय विकार में धन नष्ट करेंगे तो कमाने में भी पाप ताप और खर्च करने में भी पाप की खाई खो देंगे। अगर गृहता पवित्र आत्मा है तो उसको दान लेने का पुण्य होता है, तब कि दान उसका ठीक जगह पे लगे। जो कुकर्मी है और वो दान लेते हैं या दान का खाते हैं तो दान करने वाले को कोई लाभ नहीं होता, और दान वाला भोग विकार में फंसकर मरता, जन्मता, नरकों में जाता है। तो मैं इसलिए खूब प्रसन्न हुआ कि तुम वचनों से तृप्त करते हो, अन्न जल से तृप्त करते हो, जिनके पास भगवान ने दिया है उनका दान लेकर, उनका दान पावन करके उनके हृदय को पुण्यमय बनाते हो, और आप भी उस दान का सदुपयोग करके कईयों के काम ले आते हो। मैत्रेय जी, मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्योति जिस लोक की वांछा करते हैं, वो लोक तो तुम्हारे जैसों के लिए इंतजार करते हैं। तुम इतने उन्नत कर्मों में लगे हो, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई। तुम्हारा वचन सुनकर, तुम्हारा दर्शन करके, तुम्हारा सानिध्य पाकर लोगों के जो सुषुप्त शुभ संस्कार हैं वो जागृत होते हैं।
लोगों के दोष की आभा नष्ट होती, इसीलिए तुम्हारे होने मात्र से वातावरण में एक सात्विकता का सूक्ष्म तरंग फैल जाता है। वातावरण में पवित्र भावों के आंदोलन पहुंच जाते। मैत्रेय, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप का, औरों को तृप्त करने वाले पुनीत कार्य का ही प्रभाव है, जो तुम दिन दूने रात चौनी इतने तेजस्वी महात्मा होकर काशी में प्रसिद्ध हो रहे हो। और हम तुम्हारा नाम सुन के आए थे महाराज। अभी बताते नहीं कि मैं व्यास जी भगवान हूँ, तेरा गुरु लगता हूँ। बच्चे वो वेश बदल कर विचरण कर रहे थे। धर्म उपदेश का कैसा कैसा कौन फायदा लेता है, सही कौन धर्म को धंधा बनाता है और कौन धर्म को राजनीति बनाता। वो महापुरुष कभी कभी अपनी लीला करते हुए सर्वे कर लेते, करवा लेते। जयराम जी की तो जो संत शास्त्र के अनुसार व्यापक हृदय रखकर धर्म का लाभ खुद लेते हैं, प्रजा को देते हैं, और सुनने वाले का अज्ञान मिटे, सुनने वाले का स्वास्थ्य बढ़िया हो, सुनने वाले का मन प्रसन्न हो, सुनने वाले की बुद्धि से दोष जाए, सुनने वाले के संशय निवृत्त हो, और सुनने वाले के दिल के प्रश्नों को भी कभी कभी सत्संग करने वाले महापुरुष गोता मार के जान लेते हैं और सत्संग में उत्तर देकर उनको निशंक कर देते हैं। व्यास जी कहते हैं कि मुझ जैसे ब्राह्मण को तुमने तृप्त किया, और ऐसे कई लोगों को तुमने वचनों से, भगवान नाम से और अन्न से तृप्त करने का जो मार्ग लिया है, इससे समाज का मंगल देखकर मैत्रेय जी मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति न हो तो दाताओं के धन दाताओं को ले डूबेंगे। दाताओं का धन अगर सत्कर्म में नहीं लगता है तो रख रख के संभाल संभाल कर और भोग भोग के वो तो नरकों में पड़ेंगे, विषय विकारों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए तुमने जो ये तीर्थ का प्याऊ खोल दिया है, आने वाले को अन्न से, जल से, वचनों से, आवाज से तुम तृप्त करते हो। इससे देने वालों का साथ साथ पीढ़ी तार रहे हो और लेने वालों को भगवान के रास्ते मददरूप हो रहे हो। तुमको देखकर मुझे लगता है कि कलयुग में भी ये सतयुग का सुव्यवहार हो रहा है, मानव जात का मंगल हो रहा है। अगर जिसको अन्न पचाने का सामर्थ्य नहीं है, दान पचाने का सामर्थ्य नहीं है, तो देने वाले का पुण्य इतना नहीं होता और लेने वाला उसके बोझ से दब मरता है। लेकिन तुम में दान लेने का सामर्थ्य भी है और दान करने का सामर्थ्य भी है, तो तुम्हारा भी तेज बढ़ रहा है, देने वाले का भी तेज बढ़ रहा है और प्रसाद लेने वालों का भी पुण्य बढ़ रहा है। तो मैं खुश न होऊंगा तो क्या करूंगा, तुम ही बताओ ना। मुझ बूढ़े ब्राह्मण की खुशी क्या तुम्हें जची नहीं क्या? महाराज बहुत जची। मेरे जीवन का फल और मेरे ये पुण्य कर्म का फल, मेरे द्वार पर तुम्हारे जैसे महान तपस्वी और धर्म का रहस्य जानने वाले महापुरुष बिना ढूंढे मेरे द्वार पर पहुंचे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा है। गुरु समझ रहे हैं कि बेटा तेरे गुरु की कृपा वो आकाश पाताल में नहीं, अभी तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। मन में तो जानते, लेकिन शिष्य को अभी थोड़ा सा और कसते हैं, उपदेश देते हैं। तो व्यास जी ने गुप्त रूप में कहा कि मैत्रेय, तुमने जप का, सत्संग का, ध्यान का प्रसाद दान किया, लेकिन अन्न का और व्यवस्था का प्रसाद दान करके तुम दाताओं के अन्न धन का सदुपयोग किया और आवश्यकता वालों को भी उनको तृप्त किया। जो हयात इंसान को सद्गुणों से भोजन छाजन और उनकी आवश्यकताओं से तृप्त करता है, वो मंदिर के और साथ में अरस के भगवान की पूजा जिंदे मनुष्यों में ऐसी कर लेता है कि वे भगवान बिना रिझाए रिझे मिल जाते हैं।